नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीता। मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट हेल्थ टॉक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के सेशन में हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी या फिर आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे बीपी की बीमारी हो गई है इस तरह से भी जानते हैं। पूरे इंडिया में, इवन इंडिया के बाहर भी हर दूसरे घर में हाई ब्लड प्रेशर के मरीज देखे जा सकते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या बन के सामने आ रही है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ने की क्या क्या वजह हो सकती है, और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हम ब्लड प्रेशर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर, क्योंकि जब तक आप ब्लड प्रेशर को नहीं समझेंगे आप हाई ब्लड प्रेशर को नहीं समझ पाएंगे। हमारे शरीर के एक एक अंग को सही तरीके से काम करने के लिए ब्लड की यानी कि खून की ज़रूरत होती है, और ये खून हमें हार्ट के माध्यम से नसों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाई जाती है। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाती हूँ कि जिस तरह से वाटर सप्लाई करने के लिए एक मोटर होता है और वो पाइप के थ्रू वाटर को पूरे शरीर में सप्लाई करता है, ठीक उसी तरह हमारा हार्ट एक मोटर की तरह काम करता है और वो नसों के थ्रू खून को शरीर के एक एक अंग तक पहुंचाने का काम करता है। और इसी खून के थ्रू हमें ऑक्सीजन, विटामिन, मिनरल और जितने भी पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर के एक एक अंग तक पहुंचाए जाते हैं। हमारा हार्ट एक मोटर की तरह काम करता है, मतलब कि पंप करता है और रिलैक्स करता है। तो इसी वजह से जब वो पंप करता है और रिलैक्स करता है तो हमारी जो धमनियां हैं, जो नसें हैं, उनकी दीवारों पर एक दबाव पड़ता है, एक प्रेशर पड़ता है ब्लड का। तो इसी प्रेशर को ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये प्रेशर हाई क्यों हो जाता है, इसे हाई ब्लड प्रेशर क्यों कहते हैं? देखिए, जब मोटर वाटर को पाइप में सप्लाई करता है तो अगर पाइप को कहीं दबा दिया जाए या पाइप में कहीं थोड़ा कचरा आ जाए, कहीं पे भी जमाव आ जाए, तो जो वाटर का सप्लाई है वो बहुत ही फोर्स से जाएगा, क्योंकि मोटर तो अपना काम कर रहा है, वो तो वाटर को सप्लाई करेगा ही, लेकिन जो सप्लाई है वो बहुत फोर्सफुली जाएगा, क्योंकि बीच में कहीं पे कचरा आ गया है, इसलिए वो दबाव बनाएगा और वो उतने ही फोर्स से जाएगा। तो जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ठीक उसी तरह जब नसों में कहीं पे भी थोड़ा सा ब्लॉकेज आ जाए, कहीं पे दबाव बनने लगे, तो जो ब्लड है वो बहुत फोर्सफुली जाता है और वो एक दबाव बनाता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है। इसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। मेडिकल साइंस की गाइडलाइन के अनुसार जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज है वो 120/80 होता है, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 120/80। मतलब इसे आम बोलचाल की भाषा में ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे का ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करवाए होंगे या डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपको दो मेजरमेंट नज़र आते हैं, एक ऊपर का ब्लड प्रेशर और एक नीचे का ब्लड प्रेशर। वो इसी वजह से होता है कि जब हार्ट स्टिमुलेट होता है और रिलैक्स होता है, तो एक बार स्टिमुलेट होगा तो ऊपर का ब्लड प्रेशर और रिलैक्स होगा तो नीचे का ब्लड प्रेशर। इसी तरह से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। तो जब ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आ जाए, मतलब 120 ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर और नीचे का ब्लड प्रेशर 80 से नीचे आए, तब इसे हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये कितना डेंजरस हो सकता है, हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। जिस तरह मोटर वाटर को पाइप में सप्लाई करता है तो वाटर पाइप में सीधे सीधे जाता है, क्योंकि पाइपलाइन सीधी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो ह्यूमन ओरिजिनल हार्ट है, जब आप उसे देखेंगे, मैं ये वाले हार्ट की बात नहीं कर रही हूँ, ह्यूमन ओरिजिनल हार्ट की बात कर रही हूँ। जब आप उसे देखेंगे तो उसमें जो आर्टरीज और जो वेन्स हैं वो घुमावदार होती हैं। तो जब ब्लड का जो प्रेशर है जब वो हाई हो जाता है तो ये ब्लड फोर्सफुली बहुत घूम के हार्ट में जाता है। तो जब ये घूम के हार्ट में फोर्सफुली जाता है तो ये जितनी भी आर्टरीज और जितनी भी वेन्स हैं उसे डैमेज करते हुए जाता है। प्रॉब्लम यहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह हमारे शरीर में जितनी भी नसें हैं, तो जब ब्लड प्रेशर के साथ नसों में जाता है तो फिर जहाँ पे पतली पतली जितने भी नसें हैं वो उसे डैमेज करते हुए जाता है। जैसे हमारे ब्रेन में बहुत पतली पतली नसें होती है तो ये ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। हमारी आँखों में बहुत पतली पतली नसें होती हैं तो ये उसे भी डैमेज करता है। हमारे नेफ्रॉन्स में बहुत पतली नसें होती हैं तो ये उसे भी डैमेज करता है। लीवर में बहुत पतली पतली सी नसें होती है, ये उसे भी डैमेज करता है। तो जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो इससे
ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है। आंखों की नसें बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, तो ब्लड प्रेशर की वजह से जब आंखों की नसें फट जाती है तो ब्लर आइज का खतरा बढ़ जाता है। कई बार तो ब्लड प्रेशर के बढ़ने से अंधे भी हो जाते हैं। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, सेक्सुअल डिसऑर्डर और बहुत सारे ऐसे डेंजरस प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। ब्लड प्रेशर का बढ़ना इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि कई बार तो इसके सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता है। कई बार तो मरीज को ये पता ही नहीं होता है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये अचानक से सामने आता है। जब ब्रेन स्ट्रोक होता है या हार्ट फेलियर के मरीज जब सामने आते हैं तब पता चलता है कि उन्हें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक आया है या हार्ट अटैक आया है, हार्ट फेलियर हुआ है। कई बारी किसी भी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जब हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें चेक करके बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। तो अब इसे डायग्नोज कैसे किया जाए, कैसे पता किया जाए कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आपको समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर को चेक करवाना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है या फिर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। यही एकमात्र तरीका है ब्लड प्रेशर को जानने का कि आप समय समय पर ब्लड प्रेशर को चेक करवाते रहें। हाँ, कुछ लोगों में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे कि हेडेक होना, कहीं पर भी अचानक से चक्कर आना, आँखों के पिछले हिस्से पे दर्द होना। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो नाक से खून बहने लगता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे पता किया जा सकता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अब ऐसे कौन कौन से कारण हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या फिर ये प्रॉब्लम्स आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो जो सबसे पहला कारण है जो मैं मानती हूँ वो ये है कि लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना छोड़ चुके हैं जिसकी वजह से ये जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा जंक फूड, ऑयली फूड का सेवन करना, नमक का बहुत ज़्यादा सेवन करना ब्लड प्रेशर के बढ़ने का एक कारण हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर एक रीज़न हो सकता है ब्लड प्रेशर के बढ़ने का। मतलब अगर आपकी फैमिली में ये हिस्ट्री रही हो, किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी तो आपको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। एज फैक्टर एक रीज़न हो सकता है। मतलब जो बुज़ुर्ग हैं, जो 60+ के जो लोग होते हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर के बढ़ने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। किसी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी ब्लड प्रेशर के बढ़ने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। मतलब किसी को किडनी डिसऑर्डर है, लीवर डिसऑर्डर है, कोई कार्डियोवास्कुलर का अगर कोई पेशेंट है तो उनमें भी जो ब्लड प्रेशर के बढ़ने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में ही अगर ब्लड प्रेशर को पहचान लिया जाए, उसे डायग्नोज कर लिया जाए, समझ लिया जाए कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप इसे बहुत ही आसानी से क्योर कर सकते हैं। बस थोड़ी सी सतर्कता की ज़रूरत है। हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर से शामिल करें। किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को अपने डेली रूटीन में ज़रूर से शामिल करें। जिन्हें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उन्हें 30 मिनट का वॉक सुबह या शाम किसी भी टाइम पे वॉक ज़रूर करना चाहिए। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए वॉक करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को सफ़ेद नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सफ़ेद नमक उनके लिए जहर साबित हो सकता है। जिन्हें भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो अपने डाइट में रॉक सॉल्ट को शामिल कर सकते हैं। ऑयली फूड और जंक फूड से दूरी बनाकर रखें। नॉनवेज फूड का सेवन कम से कम करें। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं तो उनको भी अपनी डाइट से बिल्कुल भी कट कर दें। शुगरी फूड का इस्तेमाल करना बंद कर दें क्योंकि हाइपरटेंसिव के पेशेंट में डायबिटीज़ का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने डाइट में फाइबर रिच और प्रोटीन रिच जैसे फूड को शामिल करें। होल ग्रेन्स फूड को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। समय समय पर ब्लड प्रेशर को चेक करवाते रहें और ब्लड प्रेशर के मरीज को थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है कि वो अगर किसी को हाइपरटेंसिव की प्रॉब्लम है तो उन्हें थोड़े से सतर्क होने की ज़रूरत है क्योंकि उन्हें हाइपरटेंसिव होने का खतरा हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी अपनी मर्ज़ी से ब्लड प्रेशर की दवाई को शुरू नहीं कर सकते हैं और अगर आपको ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है तो आप अपनी मर्ज़ी से इसे बंद भी नहीं कर सकते हैं। ना आप ब्लड प्रेशर की दवाई को अपनी मर्जी से खा सकते हैं और ना ही आप अपनी मर्जी से ब्लड प्रेशर की दवाई को बंद कर सकते हैं। आप अपनी दवा को डॉक्टर की सलाह पर ही शुरू करें और डॉक्टर की सलाह पर ही अपनी दवा को बंद करें। ये दो बातें आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने इसमें लापरवाही की तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है।
ब्लड प्रेशर से जुड़ी सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।